जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सावसाहुण, एसो पंच नमोकारो, सर्व पावपनासनो, मंगलाणञ्च सर्वेसिं, पढमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सूयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाणं, जय महपा महावीरो, भद्रं सवजगुजयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूयरयस, गुणभवन गेण सूयरयण, भरिय दंसन विशुद्धरथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ, हो सया संग चकस। बोलिए सकल चतुर्वेद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी सभी 14 पूर्वधर आचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी देवर्धि गणी क्षमा श्रवण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की
जय हो भगवती आर्या महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया आती विचक्षणा तप चंद्रिका महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 8वां अध्ययन प्रारंभ गाथा 1 से 5। अधुवेयसासयमि संसारमि दुःखपौराय किम नाम होजतं कामयं जेनाहं दुर्गतिं न गच्छेजा विजहितु पुवसंजोगं नासीनेहं काहिंचिकुवेजा आसीनेह सीनेह करेहिं दोष पाओ से हिं मुचाए भिक्खु तो नाण दंसन सगो हिये निशेषाय सव जीवाण ते सिंह विमोक्षाय भासई मुनिवरो विगे मोह सवंगंतं कलहं च विपजहेताः विहं भिक्खु सवेषु कामजायेषु पाशमानो न लिप्यताय भोगामि सदोषविषण्णे हिये निश्रेयस बुद्धिवोचथे बालेय मंदिये मूढ़े बजई मच्छिया वखेलामी। अधुवे असास्यम्मि संसारम्मि दुख पौराय किम नाम हो जतं कमयं जेनाहं दुर्गतिं न गच्छेजा। यह अध्ययन 8वां अध्ययन कपिल केवली का है। यह एक 500 चोरों को कपिल केवली द्वारा सुनाया गया एक गीत है। बहुत सुंदर गीत है, आत्मा की जागृति को बढ़ाने वाला, निर्लोभता को बढ़ाने वाला ऐसा ये संगीत है। ये कपिल केवली की कथा इस प्रकार से है। किसी समय कौशाम्बी नाम के नगर में जीत शत्रु नाम का राजा था। जीत शत्रु नाम का राजा राज्य करता था और वहाँ पर उनकी राजधानी के अंदर 14 विद्याओं का ज्ञाता काश्यप नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और लब्ध प्रतिष्ठ था। प्रतिष्ठित पंडितों में अग्रणी समझा जाता था और नाम के अनुसार गुणों वाली यशा नाम की उनकी भार्या थी। कुछ समय बाद उनके घर में पुत्र रतन का जन्म हुआ जिसका नाम कपिल देव रखा गया। समय की गति बड़ी विचित्र है। लक्ष्मी और प्रतिष्ठा सदा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। तो राज पंडित काश्यप का अकस्मात किसी व्याधि विशेष से देहांत हो गया, देवलोक हो गया। अब जो राज पंडित का पद था, क्योंकि कपिल देव विद्याधारी नहीं था, विद्या का ग्रहण नहीं किया था, ज्ञाता नहीं था, तो वह राज पंडित का पद किसी अन्य को दे दिया, किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। अब राज पंडित की कितनी महिमा है, छत्र चमर अश्व पर आरूढ़ होकर समय समय पर नगर में भ्रमण करने के लिए अपनी प्रतिभा बल से इतना वर्चस्व ऐसा लब्ध प्रतिष्ठ हो गया। एक समय की बात है, काश्यप कपिल देव की माँ
यशा काश्यप की पत्नी उसकी अद्भुत प्रतिष्ठा को देखकर आर्त ध्यान करने लगी। एकदम से अपने ऐश्वर्य का स्मरण हो गया, किसी समय मेरे स्वामी इस प्रकार ऐश्वर्य का भोग भोगते थे और ये कपिल विद्या अध्ययन नहीं कर पाया और इसलिए ये राज पंडित का पद किसी अन्य को मिल गया। कपिल ने देखा माँ की आंखों में आंसू क्यों है। पूछा कि बेटा, आपके अविद्वान रहने से, आपके विद्या अध्ययन ना करने से आपको राज पंडित का पद नहीं मिला, तो मुझे आज वैसे ही अतीत वैभव का स्मरण आ गया, आपके पिता के ऐश्वर्य का। यदि आपने विद्या का संपादन कर लिया होता तो ये राज पंडित का पद आपके पिता का आपको मिलता और आपकी महिमा होती, आपका वर्चस्व होता, आपका यश होता। तो माँ की आंखों में आंसू देखकर कपिल ने कहा, कपिल देव कहने लगे, कोई बात नहीं माँ, मैं विद्या का संपादन कर लेता हूँ और आप निश्चिंत रहें, मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूँगा। तो माँ ने कहा, देखो यहाँ पर तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं क्योंकि राज पंडित का भय है। तो आप ऐसा करो, एक श्रावस्ती नाम की नगरी में आपके पिता का एक मित्र है, इंद्रदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण है और वह आपको पढ़ाएगा, आप वहाँ जाएं। तो कपिल ने अपनी माँ के आदेश को विनय पूर्वक स्वीकार किया और श्रावस्ती नगरी में चल पड़ा। वहाँ पहुँचा, पता किया, इंद्रदत्त के घर आया, अपना परिचय दिया, सारी बात कही। अब इंद्रदत्त ने अपने मित्र का पुत्र समझकर उचित सत्कार किया और विद्याभ्यास करवाने का वचन दिया। और वह इंद्रदत्त विद्वान निर्धन था, तो उसके भोजन की व्यवस्था एक मित्र था इंद्रदत्त का वहाँ पर, शालिभद्र नाम का, उनसे बात की और वहाँ पर भोजन का योग्य प्रबंध, रहने का और भोजन का प्रबंध कर दिया। अब विद्या का अभ्यास सुगमता से होने लगा। अब वहाँ पर जो भोजन देने के लिए दासी कपिल देव के लिए रखी गई, प्रतिदिन आती है, ये भावी है, नियति है कि वह कपिल उसके रूप लावण्य में, उस दासी के रूप लावण्य पर मुग्ध हो जाता है, उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है और दोनों के बीच में प्रेम जाल, वे दोनों एक दूसरे के मोह जाल में फंस जाते हैं। अब विद्या अध्ययन तो गौण हो जाता है और विषय वासना प्रमुख हो जाती है। ये कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र है। जब पता चला इंद्रदत्त ब्राह्मण को तो बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, समझाने का प्रयास किया, परंतु समझाने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो जब लाभ नहीं हुआ तो ज़्यादा व्यक्ति क्या कर सकता है, बहुत समझाने का प्रयास किया। ये काम जाल ऐसा ही है, ये जो काम देव के इस माया जाल में फंस जाता है, बड़े बड़े चतुर प्रवीण कभी कभी इस माया जाल में फंस जाते हैं। तो कपिल ने विद्याभ्यास को ही तिलांजलि दे दी, विद्या अध्ययन ही छोड़ दिया। समय आया, वह दासी गर्भवती हो गई। अब कपिल को कहने लगी, स्वामी, अब ये जो तीसरा जीव आ रहा है, इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी तो अब आपको ही निभानी पड़ेगी। तो कपिल को वास्तव में बहुत चिंता होने लगी कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो कहा कि आप चिंता ना करें, यहाँ पर एक धनदत्त नाम का सेठ रहता है, बड़ा दानी है और जो सुबह प्रातः काल सबसे पहले जाकर उसको बधाई देता है तो वह उसको 2 मासा सोना देता है। तो आप प्रातःकाल सबसे पहले उसके पास जाइए और 2 मासा सोना लेकर आइए। इस प्रकार प्रतिदिन जाइए, 2 मासा सोना प्रतिदिन आएगा और हमारे पुत्र का, हमारे बच्चे का भरण पोषण आराम से हो जाएगा। तो कपिल देव को ये बात जच गई। अब उसने सोचा कि मेरे से पहले कोई और ना पहुंच जाए।
अब ऐसा चिंतन करके, ऐसी चिंता में वह अर्धरात्रि में ही चल पड़ा कि कहीं और कोई ना पहुंच जाए मेरे से पहले। अर्धरात्रि में चल पड़ा। अब जब अर्धरात्रि में चला तो राजपुरुषों ने चोर समझकर पकड़ लिया और सुबह प्रातःकाल होते ही न्यायालय में राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने सारी बात पूछी तो कपिल देव ने सारा वर्णन सहज भाव से सत्य वृत्तांत सुना दिया कि ऐसे ऐसे सारी घटना सुना दी। राजा बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ उसकी सच्चाई से, उसकी सत्यता से, उसकी सहजता से, और बंधनों से मुक्त करके कहा कि ऐसा है, तुम जो मांगोगे, मुंह मांगा मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने बहुत सहजता से सत्य वृत्तांत ज्यों का त्यों मेरे समक्ष रख दिया। तो आप सोच विचार कर मेरे से जो मांगेंगे, मुंह मांगा मैं आपको दूंगा। तो राजा ने जब ये कहा तो कपिल देव ने कहा कि ऐसा है, मैं थोड़ा सा चिंतन कर लेता हूं। तो एक वाटिका में जाकर के कपिल देव इस विषय पर विचार करने लगा कि मैं क्या मांगू राजा से। अब उसने सोचा मैं 1000 मुद्रा मांग लूं, फिर उसने सोचा 1000 से क्या होगा, 10,000 मांग लूं, करते 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 1,00,000 मांग लूं, करोड़ मांग लूं, अरे क्यों ना मैं आधा राज्य ही मांग लूं। ऐसे करते 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 कपिल देव एकदम से जाग गए। कोई क्षोभशम, कोई उपादान, जब इतना मन में भाव आ गया कपिल देव के, एकदम से चिंतन की धारा ने मोड़ लिया, एकदम से भावनाओं में परिवर्तन हुआ, एकदम से चित्त का रूपांतरण हुआ। और ये धिक्कार है मुझे, मैं 2 मास का सोना लेने के लिए आया था और मैं राजा का राज्य ही लेने के लिए, अरे धिक्कार है मुझे। और जब अपने आप को धिक्कारना शुरू किया, अरे आश्चर्य है ये तृष्णा की विचित्रता। जहां लाभ है वहां लोभ है, धिक्कार है इस तृष्णा की वृद्धि पर। अरे कितनी भयानक है ये तृष्णा। और कहते हैं वहीं पर वाटिका में बैठे बैठे कपिल देव को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जैसे ही स्वयं को धिक्कारा, कर्मों का आवरण हटा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जैसे ही अपने पूर्व भवों को जाना, और तुरंत वहीं पर अपना केश लोच कर लिया। और उधर देवताओं ने आकर के, सम्यक दृष्टि देवता तैयार रहते हैं बाना देने के लिए, उन्होंने बाना दिया और कपिल तो अब कपिल मुनि बन गए, साधु बन गए। अब जब राजा के पास से जाने लगे, निकलने लगे, तो राजा ने कहा कि आपने चिंतन कर लिया, मांगिए आपने क्या मांगना है। तो कहने लगे, कपिल मुनि बोले, हे राजन, जहां पर लाभ है वहां पर लोभ है। सारी बात बताई कि लाभ से कैसे लोभ की वृद्धि होती है, तृष्णा की कैसी विचित्रता है। मैं 2 मासा स्वर्ण मांगने आया था और मैं ऐसे आपके राज्य तक की, करोड़ों से भी आगे। तो अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार से कहने लगे जब कपिल मुनि, तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने वंदन किया और संयम की आराधना में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगे। अप्रतिबद्ध होकर के कपिल मुनि 6 मास व्यतीत हो गए विचरण करते करते। और एक दिन 6 मास के बाद उनके चारों घन घाती कर्मों का, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, चारों कर्मों का क्षय हुआ और कपिल मुनि केवल ज्ञानी हो गए, कपिल केवली हो गए। और कपिल केवली एक समय की बात है, श्रावस्ती नगरी के मध्य में से जा रहे थे विचरण करते हुए, और वहां पर उनको 500 चोरों की टोली मिली। तो वहां उन चोरों ने उनको पकड़ लिया और उनको उपसर्ग देने के लिए अपने सरदार बलभद्र के पास लेकर के आए। तो बलभद्र ने कहा कि अरे ये तो निर्ग्रंथ साधु हैं, इनको कष्ट पहुंचाना बड़े अनर्थ का कारण है, आप इनको और बंधनों से मुक्त कर दीजिए। और कपिल केवली ने
उनको धर्म का उपदेश दिया, तब बलभद्र कहने लगे कि आप हमें कोई सुंदर सा गीत सुनाओ। तब बलभद्र के कहने पर कपिल केवली ने जो गीत और संगीत सुनाया, वह सारा ये 8वां अध्ययन है कपिल मुनि द्वारा। और कहते हैं कि यह वो 500 चोर कोई तो पहली गाथा श्रवण करके इस संगीत की बोध को प्राप्त हो गए, और कोई दूसरी करते करते 500 के 500 जब यह अध्ययन समाप्त हुआ तो 500 के 500 चोर प्रतिबोध को प्राप्त हो गए और सभी साधु बन गए। तो ये ऐसा इतना भावों की जागृति बढ़ाने वाला ऐसा संगीत है, आत्मा के निबिड़ गहरे बंधनों को हटाने में समर्थ है ये संगीत। कपिल केवली के अंतर हृदय से निकला हुआ ये संगीत है, जो हमें महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी ने, श्री सुधर्मा स्वामी भगवान ने, श्री जम्बू स्वामी भगवान को सुनाया है। आप और हम इस संगीत को इतनी गहराई से श्रवण करें कि हमारे भीतर से भी यह लोभ पाप का बाप सदा सदा के लिए निकल जाए और हमारे जीवन में निर्लोभता छा जाए, निर्लोभी हो जाएं, आत्मज्ञ हो जाएं, सम्यज्ञ हो जाएं। बस इन्हीं भावनाओं से अधूवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराय किम नाम हो जतं कमयं जेना हम दो गईम ना गच्छे जा। कपिल केवली फरमा रहे हैं, अधूवे, यह जो संसार है अध्रुव है, सदा रहने वाला नहीं है। असास्यम्मि, अशाश्वत है। और संसारम्मि दुख पौराय, और संसार के अंदर प्रचुर दुख भरे हुए हैं। किम नाम होज्यतं कमयं, तो ऐसे अशाश्वत अध्रुव दुखों से प्रचुर संसार के अंदर, दुखों से भरे हुए संसार के अंदर किम नाम होज्यतं कमयं, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जेना हम दुर्गम ना गच्छे जा, जिससे मुझे दुर्गतियों में ना जाना पड़े, नरक निगोद में त्रियंच में ना जाना पड़े। 7 प्रकार की नरक के अंदर और 48 प्रकार के त्रियंच के अंदर, और मुझे अनार्य देश में अशुभ गतियों में ना जाना पड़े। मैं ऐसा क्या करूं? ऐसा साधक चिंतन करे, मैं ऐसा क्या करूं। और प्रतिदिन उठ के ये चिंतन करना ही चाहिए हर साधक को, आज मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे दुर्गतियों में ना जाना पड़े। विजहितु पुव संजोगम न स्नेहं कहिंचि कुव्वेजा, असिनेह सिनेह करेहिं दोष पौ सेहिं मुच्चये भिक्खु। विजहितु, छोड़कर, पूर्व संजोगम, पूर्व संयोगों को, स्नेहं कहिंची, ना कुवेजा, एक बार छोड़ दिया पूर्व संयोगों को, साधु हो गया, तो किसी पर भी स्नेह ना करे, किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्थान पर किंचित मात्र भी स्नेह ना करे। स्नेह करेहिं, अस्नेह, जो स्नेह करने वालों में स्नेह रहित हो जाता है, स्नेह करने वालों में मोह का जाल है चारों तरफ, और उनमें जो स्नेह रहित हो जाता है वह दोष पौ सेहिं मुच्चये, सभी दोषों से, प्रदोषों से, सभी प्रकार के संतापों से, कष्टों से छूट जाता है। मुच्चये भिक्खु, ऐसा साधु, ऐसा भिक्षु, ऐसा साधक, ऐसा गृहस्थ जो घर में रहकर भी निर्लोभी हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, और देह में रहकर भी देहातीत हो जाता है। इस प्रकार से वह जान लेता है सभी कष्टों का मूल कारण यह राग है, यह स्नेह है, इसीलिए कर्तव्य निभाता है। बस अंतर्गत न्यारा रहता है, जान लेता है कि मैं मात्र आत्मा ज्ञान दर्शन वाला
और बाकी सब संयोग है और संयोग का वियोग है। ऐसा ज्ञान गहरा 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 होता चला जाता है और स्नेह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो नाण दंसन समग्गो हिय निस्यसाए सब जीवाणंग ते सिंह विमुख नठाए भासई मुनिवरो विगय मोहो। तदनंतर, तो यानी तदनंतर, नाण दंसन समग्गो ज्ञान दर्शन से संयुक्त, हिय निस्यसाय हित और मोक्ष के लिए, सब जीवाणु सभी जीवों को, ते सिंह उन सभी चोरों को और प्राणी मात्र के लिए, विमुख नठाए प्राणी मात्र की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, मुनिवरो मुनि श्रेष्ठ कपिल केवली भगवान, विगय मोहो जो विगत मोह हो गए, मोह से रहित हो गए, जिन्होंने 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया, ऐसे विगत मोह वीतरागी केवली भगवान कपिल केवली इस प्रकार उन 500 चोरों को प्रतिबोधित करते हुए इस प्रकार फरमाने लगे। सवं गंथं कलहं च विपजहे तहा विहंग भिक्खु सव्वेसु काम जायसु पास माणो ना लिप्पयिताई। सवं गंथं कलहं च सभी प्रकार का धन और कलह आदि को कर्म बंध का हेतु जानकर, सभी प्रकार के धन को और कलह यानी क्रोध मान माया लोभ, इनको विपजहे त्याग दे, छोड़ दे, ताहा विहंग ये कर्म बंध के हेतु है। अतः भिक्खु साधु साधक कोई भी भव्यात्मा सव्वेसु काम जायसु सभी इस काम भोगों के कटु परिणाम को जानकर, पास मानो इनके परिणाम को देखता हुआ, ना लिप्पयिताई जो आत्मा की रक्षा करने वाला है, ऐसा साधक, ऐसा भिक्षु, ऐसा साधु, ऐसा भव्यात्मा कभी भी इनसे लिप्त नहीं होता, इन कर्मों से कम जायसु, क्योंकि इसके परिणाम को देख लेता है कि सभी प्रकार का जो ये धन है, क्लेह आदि है, क्रोध मान माया लोभ है, ये सब कर्म बंध का कारण है, संसार अटवी में अटकाने वाला है, भंवर में भटकाने वाला है, और इसीलिए वह इन सब में अनुरक्त नहीं रहता और अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। आया नियंग समुत्थाय और शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन विषयों के कटु परिणामों को देखता हुआ इनका परित्याग कर देता है। भोगा मिस दोष विसन्ने हिय निश्चय स बुद्धि वो चत्थे बाले य मंदिये मुड़े बज्जई मच्छिया व खेलम्मी। भोगामिष दोष विसन्ने, जो भोग है ना वो आमिष के समान है। जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनमें आसक्ति जितनी गहरी होगी तो वो एक प्रकार से आमिष अर्थात एक प्रकार से वो मांसाहार करने के समान है। कि विषयों से विरक्त होना कितना आवश्यक है कि ये तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं, तमोगुणी बनाने वाले हैं। हिय निश्चय सबुद्धि हितकारी निश्रेयस मोक्ष, और उसमें वो चत्थे विपरीत बुद्धि वाले जो अज्ञानी प्राणी है, बाले या मंदी मूढ़े, जो मूढ़ है अज्ञानी है, वो कैसे है? जैसे बज्जई मच्छिया व खेलम्मी, जैसे कोई मक्खी होती है ना, खेलम्मी यानी श्लेष्म पर विष्ठा पर, उसकी आसक्ति में दुर्गंध के प्रति आसक्त होकर के श्लेष्म की मक्खी वहां पर गंदगी पर जाकर के बैठ जाती है और उसमें चिपक जाते हैं उसके पंख और वहीं पर उसके प्राणों का अंत हो जाता है। ऐसे ही जो अज्ञानी है, जो मंद है, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, जो मोक्ष के विषय में विपरीत बुद्धि रखने वाला है, हिय निश्चय हितकारी कल्याणकारी मोक्ष में
मोक्ष के अंदर विपरीत बुद्धि रखने वाला, वो चत्थे यानी विपरीत बुद्धि रखने वाला, ऐसा मूढ़ अज्ञानी उस मक्खी की भांति विषय भोगों के अंदर अपने कर्म जाल में बंद करके अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है, अपने संसार को भी बढ़ा लेता है। एक साधक, एक सम्यक दृष्टि, एक जागरूक आत्मा कैसा होता है? जैसे मिश्री की डली पर बैठी हुई मक्खी। तीन प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक मिश्री की डली पर बैठी हुई, एक गुड़ की डली पर बैठी हुई और एक गंदगी पर बैठी हुई। अब जो गंदगी पर बैठती है उसको ना तो कोई स्वाद मिलता है और प्राणों का भी अंत हो जाता है। जो गुड़ की डली पर बैठती है थोड़ा बहुत स्वाद तो मिलता है, परंतु वहीं पर उसके प्राणों का, क्योंकि जब गर्मी आएगी उस गुड़ के साथ उसके पंख चिपक जाएंगे और वहीं पर प्राणों का अंत हो जाएगा। लेकिन जो जागरूक साधक हैं वो मानो मिश्री की डली पर बैठी हुई मक्खी के सदृश हैं। जरा सा निमित्त मिलेगा, जरा सा हवा का झोंका आएगा, जरा सा कोई पास से निकलेगा तो वे जब तक मिश्री की डली पर रहेंगे वो अनासक्त भाव से चाहे या ना चाहे उसका स्वाद भी लेंगे। और फिर जरा सा साफ पास में से कोई निकलेगा भी, हल्का सा कोई निमित्त मिलेगा और इस संसार के माया जाल से जो जागरूक साधक हैं, अब ये 500 चोर कितनी जल्दी प्रतिबोध को प्राप्त हो गए। पूर्व भवों का क्षोभशम होता है, पूर्व भवों का उपादान होता है और ये उपादान और क्षोभशम हमारी भावनाओं से तैयार होता है और निमित्त मिल जाया करता है। तो आप और हम अपने जीवन के अंदर ऐसी भावनाओं से अब स्वयं को भावित करें कि हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, हमें इस माया जाल से बाहर निकलना है। अधुवे असास्यम संसारम में दुख पौराय किम नाम होज्जतं कम्यं जेना हम दुग्गई न गच्छे जा। मैं ऐसा क्या करूं जिसे मुझे दुर्गतियों में ना जाना पड़े। ऐसा चिंतन आप और हम करें और अपने जीवन को सार्थक करें, देव दुर्लभ मानव भव को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।